नमस्कार। मैं कुलदीप अवस्थी आज आप सभी को एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसमें दरिंदों ने दरिंदगी के साथ साथ सिद्धांतों को भी कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको क्या लगता है, डकैत खत्म हो गए? लूट लुटेरे खत्म हो गए? नहीं, डकैत और लुटेरों में बस शक्ल बदली है। पहले के जो डकैत हुआ करते थे, जो लुटेरे हुआ करते थे, उनके भी कोई सिद्धांत थे। वे कई बच्चों पर वार नहीं करते थे, महिलाओं को अपमानित नहीं करते थे और बुजुर्गों से बोलते तक नहीं थे। ये सिद्धांत हुआ करते थे। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें महिलाएं जो जेवर पहने हैं और उनके घर में डकैती पड़ रही है, तो उन डकैतों ने महिलाओं को बोला नहीं, जेवर उतारने तक को नहीं बोलते थे। ये हुआ करते थे सिद्धांत। अब बात कर रहा हूं मैं जहां कुसुमा नाई, लवली पांडे, फूलन देवी, सीमा परिहार, लाला राम, निर्भय गुर्जर की जो कर्म स्थली रही है औरैया, वहां अभी एक इतनी अप्रिय घटना सुनने को मिली कि जो भी सुन रहा है उसके दिल दहल जाता है कि कितने निर्दयी रहे होंगे ये, कितने राक्षसी प्रवृत्ति के ये किडनैपर थे। और किडनैपर भी क्यों, पड़ोसी। यहां भी रिश्तों का जो एक सिद्धांत होता है उसको भी चकनाचूर किया गया। एक 12 वर्ष का बच्चा जो छात्र है शोभन, उसको एरवा कटरा औरैया के पास एक स्थान है जहां से रियाज नाम के एक व्यक्ति ने अपहरण किया। शुभान का पिता ज्वेलर्स का काम करता है। वह थाने जाता है और बोलता है कि मेरा बच्चा घर के पास खेल रहा था और अब नहीं मिल रहा है। तब पुलिस हरकत में आती है और जो पुलिसिया उनके खोजबीन के तरीके होते हैं उनको आजमाती है। तब देखती है कि कहीं भी कोई बच्चे का आता पता नहीं है, लेकिन कुछ सूत्रों के माध्यम से पुलिस को खबर लगती है कि रियाज नाम का जो व्यक्ति है उसके साथ इस सुभान को अंतिम बार देखा गया। तब रियाज को तलाशा जाता है, रियाज कहीं नहीं मिलता है। पुलिस रियाज और उसके दोस्तों के मोबाइल को ट्रेसिंग पर डाल देती है। तब पता लगता है कि रियाज औरैया को छोड़ चुका है और उसकी लोकेशन दिल्ली बताई जा रही है। औरैया की जो पुलिस दिल्ली पहुंचती है, तब नोएडा में एक अवधेश मिश्रा, इन्हीं का जो साथी है, उसे पकड़ती है। तो अवधेश मिश्रा के बाद जब पुलिस पहुंचती है तब अवधेश मिश्रा कहता है कि बच्चा हमारे पास नहीं है। बच्चा तो अन्य जो 3 साथी हैं जिनका नाम है जतिन, रवि और दीपक, इनके पास है। और जब इनकी तलाश की जाती है तब इनकी जो लोकेशन है वह दिल्ली मिलती है। दिल्ली पुलिस और औरैया पुलिस मिलकर के इन लोगों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद ये बताते हैं कि बच्चे को एक कार में ट्रॉली बैग में रख रखा है। ट्रॉली बैग जब खोला जाता है तो बच्चे के हाथ पैर बंधे हुए थे और बच्चा खत्म हो चुका था। अब इनसे पूछा जाता है कि जब बच्चा खत्म हो चुका था तब क्या योजना है आपकी? तब ये कहते हैं
दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कि बच्चा खत्म होने के बाद भी फिरौती अपहरण की जो रकम है वो लेने की हमारी आगामी योजना है। और इसमें 3 लोग और शामिल थे, जतिन दिवाकर, रवि कुमार, दीपक गुप्ता। अब इन चारों को पुलिस जब पकड़ लेती है, औरैया ला रही होती है, तभी बताते हैं बाकी जो और साथी हैं वो औरैया में ही हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि औरैया के पास एक जो जंगल है उस जंगल में शुभान के पिता को से जो फिरौती की रकम है वो ली जा सके। इसके बाद जब पुलिस उन तीनों तक पहुंचने का प्रयास करती है, इन चारों को लेकर के दिल्ली से औरैया आती है और इन चारों को देखकर वो जो बाकी 3 लोग हैं वो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जब जवाबी फायरिंग में पुलिस उनके पैरों को छलनी कर देती है छर्रों से, और ये जो 4 लोग और पकड़े गए थे ये भी भागने का प्रयास करते हैं और पुलिस इनके भी पैरों को छलनी कर देती है। क्या लगता है, अब ये सुधर जाएंगे? हमारे सूत्रों ने बताया कि जब इनसे पूछा गया कि बच्चे को जब ट्रॉली बैग में तुम रखे हुए जा रहे थे तो बच्चे ने कुछ तो कहा होगा, तो उनमें से एक बोलता है कि बच्चे ने ही बोला था कि हमारे हाथ पैर छोड़ दो, हमें पीड़ा हो रही है। और इन दुष्टों ने उस ट्रॉली बैग से बाहर नहीं निकाला और डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की मौत दम घुटने से हुई। क्या ये जानते नहीं थे कि ट्रॉली बैग की चेन यदि बंद कर दी जाएगी और घंटों उसमें रखा जाएगा तो उस बच्चे का दम नहीं घुटेगा? आश्चर्य तो इस बात का है कि ये जो शुभान नाम का बालक है जो अब इस सृष्टि में नहीं है, वह रियाज नाम के व्यक्ति को चच्चा कहता था। कोई एक उदाहरण बताइए आप जो पहले डकैत थे या बागी थे, उनने अपने किसी रिश्तेदार को या पड़ोसी को अपहरण किया हो। वह तो इसलिए करते थे कि उनके पास जब पैसों की कमी होती थी तो किसी पैसे वाले का बच्चे को अपहरण कर लिया करते थे, लेकिन जब वो अपहरण छूट के आता था ना तो मालूम क्या कहता था कि साहब हमको खिलाया पिलाया पहनाया और घी खूब खिलाते थे। माने उसके शरीर को कष्ट नहीं देते थे, उनका उद्देश्य मात्र पैसा लेना था। अब दुष्टता की पराकाष्ठा देखिए। और उन्होंने अभी अपने किसी भी एक उदाहरण बताइए कि किसी डकैत ने अपने पड़ोसी को अपहृत कर लिया हो या किसी रिश्तेदार को। यहां तो ये रियाज नाम का व्यक्ति पड़ोसी था और बच्चा उसे चच्चा कहता था। अब वह जमाना आ चुका है जहां रिश्तों के जो शब्द हैं वो अपने मूल्यों को गिरा चुके हैं। और निर्दयता भी देखिए, ट्रॉली बैग में 12 साल के बच्चे को हाथ पैर में रस्सी बांध के डाल देना, उनका उद्देश्य ही था कि उसको मार देना, क्योंकि वो मर जाएगा ना तो कम से कम ये जो हमारी जो नाम तो ना खुलेगा। और मारने के बाद इनकी योजना थी कि औरैया के जंगल से में जो फिरौती की रकम है वो उसके बाप से या उसके पिता से वसूली जाए। माने कितनी दुष्टता की पराकाष्ठा। जब बच्चा मासूम कह रहा चच्चा हाथ पैर खोल दो, इन बेरहमों का दिल नहीं पसीजा। खैर, न्यायालय और पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस ने तो कर दिया है, उनके पैरों को छलनी कर दिया है और बाकी जो काम बचा है वो न्यायालय कर देगी। लेकिन
ये समय वो समय आ चुका है जहां हमारी सजगता की जरूरत है। यदि आप थोड़े से भी प्रसिद्ध हैं, थोड़ा सा भी पैसा है, तो अपने के साथ साथ अपने बच्चों को सतर्क रहने की हिदायत दीजिए। अब चचा, भैया, मौसा, इनका कोई मोल नहीं रह गया है। सिद्धांतहीनता चरम पर है।